हेलो गाइस, जय श्री राम। संकट ते हनुमान सुरावे, मन क्रम बसन ध्यान झुलावे। कैसे हो आप सब? आशा करो सब लोग ठीक है। और आज हम आए हैं आपके साथ कुछ हमारे साथ जुड़ा हुआ कुछ हनुमान जी के अनुभव के बारे में शेयर करने के लिए। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हम चाहते कि आप लोगों को भी पता चले हनुमान जी के बारे में। और कुछ ऐसा अनुभव हुआ है, जो भी हो सब कुछ अच्छा ही हुआ है प्रभु की कृपा से। और हम भी एक ऐसा टाइम था कि हम खुद पता नहीं, मतलब कैमरा के सामने में भी हम आने के लिए डरते थे। और आज देखिए आप लोगों के सामने आया हूँ, तो ये भी प्रभु की कृपा है। और आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए, और आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। और प्रभु भी चाहता है कि आप लोगों के साथ शेयर करें कुछ सी बातें। तो आइए जानते हैं। तो ये बात है 2023 अगस्त की। एक्चुअली प्रॉब्लम तो शुरू हुआ था 2023 मार्च में ही, क्योंकि हमारा मम्मी का अचानक से हेल्थ में प्रॉब्लम हुआ था। और हम घर में नहीं रहते, हम घर से दूर रहते हैं काम के सिलसिले में। तो प्रॉब्लम शुरू हुआ था मार्च में, और फिर धीरे धीरे एक दिन 2 दिन करके प्रॉब्लम बढ़ते गए। और साथ साथ हमारा भी फाइनेंशियल इशू कुछ हो रहा था, प्लस और मेंटली हम डिस्टर्बेंस होने लगे। फिर हमें कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, हम क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। और बस हमेशा मन में एक ही ध्यान रहता था कि हम क्या करूँ, मतलब कुछ हो जाए। या तो मम्मी को देखने के लिए भी नहीं हो रहा था, और हमारा साथ भी फाइनेंशियल इशू है। और फाइनेंशियल के लिए जो हमने कुछ कर्ज़ा वगैरह लिया था, तो कर्ज़ के लिए लोग परेशान करते थे। तो हम इतना बड़े नहीं है कि हम कर्ज़ा चुका पाऊँ। तो हम एक छोटा सा शॉप में काम करते हैं, और अभी भी कर रहा हूँ। तो हम कोशिश करते थे कि जितना हो सके थोड़ा थोड़ा करके कर्ज चुका पाऊँ, लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा था। और ऊपर से मामी का भी हेल्थ इशू ख़राब हो रहा था। तो हमने हनुमान जी को ध्यान करने लगा। और ये बात है अगस्त में प्रॉब्लम शुरू हुआ था, तो सितंबर में हमने हनुमान जी के लिए पहला टाइम हम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया था। और उस टाइम ऐसा था कि हम हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हमारे पास बुक भी नहीं था। और जो बाद में हमें मालूम हुआ कि हनुमान जी को पूजा करने के लिए उसको पहले रेड लाल कपड़े में बिठाना चाहिए। उसके बाद आपको लाल आसन पर बैठना चाहिए। उसके बाद संकल्प लेकर के पाठ करना चाहिए। लेकिन हमें कुछ नहीं पता था, बस हमें इतना पता था कि हनुमान जी है, सब ठीक कर देंगे। और हमने 7 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प लिया था। और हम उस टाइम हम एक ही बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था डेली। और हमें यह भी नहीं पता था कि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं ताज करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बस हमने मन में ख्याल आया कि नहीं, हनुमान जी है, सब ठीक कर देंगे। और हमने पाठ शुरू किया। फिर हम धीरे धीरे हर रोज़ एक ही बार पाठ करते थे, और बस मन में प्रभु को स्मरण करते थे। तो धीरे धीरे मामी पहले से थोड़ा ठीक होने लगा। उसके बाद हमारा तो फाइनेंशियल इशू चल ही रहा था, कहीं से भी किसी से भी मदद नहीं मिल रहा था हमें फाइनेंशियल को लेकर। तो हमने सोचा बजरंग बाण को हम संकल्प लेकर के पाठ किया जाए। तो हमने पहली बार लाइफ में बजरंग बाण को हमने संकल्प लेकर के पाठ किया था। और हमने 7 दिन का संकल्प लिया था, और हमने एक ही बार का पाठ किया था 7 दिन में। हर रोज़ एक बार करके पाठ किया था रात को। और जैसे ही 7 डेज़ कंप्लीट हुआ, हमें 7 डेज़ तक कुछ भी हमें रेस्पॉन्स नहीं मिला था। और जैसे ही हमें 7 दिन कंप्लीट हुआ, यानी हम पाठ ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट डे 8वां दिन, तो हमें हमारा जो बॉस है उसको मालूम पड़ा हमारे बारे में कि हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है हमारे साथ। तो उसने हमें मदद के लिए
मदद करने के लिए बोला और बोला कि हम आपको मदद करेंगे। तो देखिए प्रभु हनुमान जी की चमत्कार, और उसने हमें, शायद वो भी प्रभु हनुमान जी का ही दूत समझता हूँ हम, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट का कोई भी आपको फ्री में नहीं देता है। तो हमें भी लगता है प्रभु बजरंग बली ही हमें मदद के लिए उनको बुलाया है। और बस अभी धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अभी भी संकट है थोड़ा सा, लेकिन हमें भरोसा है, विश्वास है, पहले से काफ़ी बेहतर है। और मम्मी भी अभी पहले से काफ़ी ठीक है। और हम हर रोज़ हनुमान जी की पूजा करते ही है, बस अभी भी कर रहा हूँ, हर रोज़ करेंगे, आगे भी करेंगे। और बस आप लोगों को यही शेयर करना था कि आप लोग भी जानें प्रभु बजरंगबली हनुमान जी कैसे सभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग भी प्रभु से जुड़े रहिए। और अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा अनुभूति है हनुमान जी से जुड़ा, तो हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। और बस वही, जय श्री राम।